भागवत महापुराण की जय। कंग बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 16वां अध्याय संपूर्ण भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताइए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बढ़ने और 7 द्वीपों के अस्तित्व में आने की बात आपने बताई थी। मैं उसका परिमाण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे उनके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना अनंत है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उसके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो तुम्हें इस भूमंडल के नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के बारे में मुख्य मुख्य बातें ही बता रहा हूँ। ये जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखुड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। ये कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,9 हजार योजन वाले 9 वर्ष क्षेत्र हैं, जो इनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। इनके बीचों बीच में इलाव्रत नाम का एक 10वां वृक्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। ये पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका, कमल का छत्ता है। वह ऊपर से नीचे तक सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तलोटी में 16,000 योजन है और 16,000 योजन की वह भूमि में धंसा हुआ है। इस प्रकार भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत वृक्ष के उत्तर में कर्मश, नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक वे खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है, लंबाई लगभग 10वां भाग से कम है और चौड़ाई ऊंचाई लगभग एक समान है। इलाव्रत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे कर्मश, हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाजन होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर और उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राशव और केतुमा नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवाय मंदिर, मेरु मंदिर, सुपाशरव और कुमुद नाम के पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत की चौकियों के समान ऊपर की ओर उठे हुए हैं। इन चारों के ऊपर आम, जामुन, कुदम और बड़ के 4 पेड़ धवजा के समान उठे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है। तो इतनी शिखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन चारों पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो कर्मश, दूध, मधु, शिव के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवताओं को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर कर्मश, नंदन, चैत्ररथ और वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण नेकों सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उनके गुणों का बढ़ चढ़कर बखान करते रहते हैं। राजन, मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे बड़े बड़े स्वादिष्ट आम गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे लाल रंग का जो मीठा रस निकलता है, वह अरुणोदा नामक नदी के रूप में बहने लगता है। ये नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वृक्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। भगवान शिव की पत्नी
पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उनके स्पर्श से बहने वाली वायु 10-10 योजन तक चारों ओर देश को सुगंध से भर देती है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से जो बड़े बड़े फल गिरते हैं, उनके फटने से जो रस बहता है वह जम्बू नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मेरू पर मंदर पर्वत के शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सोचती है। उसके किनारों की मिट्टी जाम्बूनद नाम का सोना बन जाती है, जो देवलोक को विभूषित करते हैं। से देवगण की स्त्रियां अपने आभूषण बनाती हैं। श्रीपाशरव पर्वत पर भी जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। वे सुपाशरव के शिखर से गिरकर इलाव्रत के पश्चिम भाग को सींचती हैं। जो लोग इसका मधुपान करते हैं, उनके मुख की वायु 100 योजन तक अपनी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवर्ष नामक वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से अनेक नदियां नीचे की ओर बहती हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, आसन और आभूषण आदि सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनका सेवन करने वालों को बुढ़ापा कभी नहीं आता। राजन, कमल की कनिका के चारों ओर जैसे केसर के परागकण होते हैं, उसी प्रकार मेरू पर्वत के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसम, वैकंक, त्रिकुट, शिवशर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जरूधी, हंस, ऋषभ, नाग, कलंजर और नारद नाम के 20 पर्वत और हैं। इनके सिवाय मेरू के पूर्व में जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं। ये 18,000 योजन लंबे, 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत है। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरू अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरू के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो काश में समान रूप से चौरस 1 करोड़ योजन वाली है। कैलाश पर आशुतोष भगवान शिव का वास है और उस मेरू की 8 दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरी हैं। वे परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।